Hello everyone, welcome you all. This is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. We have already gone through the two videos relating to the business finance and nature of the scope of business finance. I have promised you that in the next video we will talk about the financial management. So जब हम financial management की बात करते हैं तो ये एक ऐसा concept है जो छोटा तो है ही नहीं बिल्कुल भी. And when we are talking about the mechanism, it's very vast. But I'll give you a summarized version. Anyhow, कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा because financial management itself it's a bigger concept or greater concept which includes more and more terms and concepts. So चलिए एक बार उसको फोकस करते हैं कि एक्चुअली में financial management होती क्या है. So let's comes to our board. एक बार के लिए बोर्ड देख लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स पर आएंगे. So when we are talking about this financial management, दूसरी चौथी, right? So आते हैं financial management पे. So financial management this is the plus sign we have, right? Financial, when we are talking about the financial, it is nothing but the funds. ठीक है, फंड्स कैश बोल सकते हैं या फिर व्हाट यू से फिनेंस बोल सकते हैं. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दैट इट इज नथिंग बट जब हम डील करते हैं फिनेंस के साथ, इट इज नथिंग बट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ व्हाट द फंड्स. इसे हम फंड्स बोल सकते हैं. क्लियर? तो फिनेंस तो हमको पता चल गया कि फिनेंस इंक्लूड करता है फंड्स को. नाउ द फंड्स आर व्हाट? इट इज नथिंग बट द कैश, इट इज नथिंग बट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वी हैव, इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज वी हैव. जब हम इन चीज़ों की बारे में बात करते तो फिनेंस के अंदर आ जाता है. ऐसी बात है. फिनेंस मतलब हमको सोचना है कि कहाँ से जाना है, कहाँ को आना है. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड्स आपके दिमाग में पड़े रहेगा तो हमेशा ध्यान रहेगा कि हाँ व्हाट इज फाइनेंशियल इज. नाउ व्हेन वी आर, अब जाहिर सी बात ये फंड्स आप देख चुके हैं कि ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दिस इज टू बी मैनेज्ड वेरी properly and this can be done only through management. Now management always includes planning, organizing, directing, coordinating and controlling. मैं आपको एक एक प्लानिंग को इसमें एड अप करते जाइए, आपको पता चलेगा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे घूम रहा है. क्लियर? अब प्लानिंग पे आते हैं. सबसे पहली बात प्लान. सो प्लानिंग में कहाँ करना है, आपको डिसीजन लेना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है, फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस फंड. अगर आपको दिख भी नहीं रहा है तो आप वॉइस को सुन ही सकते हैं कि हमको चाहिए कितना, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे. ये चीज़ों का फॉर्मेट लेना है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैज़ गॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10,000 एंड ही हैज़ डिसाइडेड ही विल बोरो 5,000 एंड ओन फंड उसके जो है 5,000 है. ये उसका प्लानिंग है. दिस इज नथिंग बट द प्लानिंग. ठीक है? हम जब इसको एक तरह से इसको हम अंडू कर दिया जाए एक बार और एक बार, राइट. हम इसको एक बार के लिए ना, पूरे को नहीं, इसको साइड कर सकते हैं. ठीक है, छोड़ दीजिए यहाँ पर. ठीक है. नाउ सो द प्लानिंग, मिस्टर ए इज रिक्वायरमेंट इज व्हाट वी रिक्वायर 10,000 ऑफ द फंड्स. 5,000 हमको बाहर से लेने हैं और 5,000 हमको अंदर से मिल जाएगा या खुद का फंड्स हो सकता है. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स व्हाट, ये 5,000 को एक्चुअल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है. हाउ वी हैव टू चैनलाइज, इसमें हम चैनलाइजेशन को देखेंगे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब को जा रहे हैं, किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
पोर्टफोलियो अमाउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, where we are investing, how we are investing, all these questions are being answerable in the organization factor. So एक तरह से आप देख सकते हैं financial management is nothing but the process or the operational activities relating to the allocation and disbursement of the funds effectively and efficiently. मैं आपको फिर से बोल सकता हूँ, financial management is nothing but an operational activities dealing with the allocation and disbursement of the funds एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि एफिशिएंटली और एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल मैंने आई एम एफिशिएंट कि मैं एक दिन में 10 यूनिट पढ़ सकता हूं. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक दिन में 10 यूनिट पढ़ सकता हूं, मेरी क्षमता है कि 10 यूनिट मैं पढ़ सकता हूं. क्लियर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 यूनिट मैं पढ़ सकता हूं. ये हो गया एफिशिएंसी कि हाँ भाई मैं एक दिन में 24 घंटे में आई कैन कंप्लीट 10 यूनिट्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव, मैडम ने अगले दिन ही पूछा कि बेटा अच्छा चलो यूनिट 1 का आंसर बताओ. किसी टॉपिक पर उसने पूछा यूनिट 1 का आंसर बताओ. बच्चा थोड़ा घुमा वो याद करने लगा, नहीं दिस इज दैट व्हाट ये दिस फैक्ट. यूनिट 2 में गया, चलो इसका आंसर दे दो कि अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. सर मैडम वी हैव ऑलरेडी लर्नड, वी नो दिस थिंग, हाँ हमको याद है लेकिन हाँ भूल गए. तब मैडम फट से क्वेश्चन आपको यही पूछेगी कि आप सक्षम हैं यूनिट 1 को 10 यूनिट को कवर अप करने में एक दिन में, बट यू आर नॉट इफेक्टिव. यानी आप 10 यूनिट कवर तो कर सकते हैं लेकिन उसे याद नहीं रख सकते. सो when we are talking about the financial management we have to be efficient also, effective also. यानी अकलमंदी से पैसे भी लेने हैं और पैसे से प्रॉफिट्स भी कमाने हैं. दिस इज कॉल्ड efficiently and effectively. यानी पैसे 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसा नहीं कि गए और 10 लाख रुपए किसी से मांग लिए. ऐसा इस्तेमाल करो उस 10 लाख को कि शायद किसी से उधार ले लो, किसी एक ऐसे लोगों से लो जिससे इंटरेस्ट ना मिले या जिसको इंटरेस्ट ना देना हो. ऐसे लोगों से लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो जहां पर सिक्योरिटी हो फंड्स की. सो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव हैज गॉट अ बिग मीनिंग हियर दैट बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव व्हाइल यूजिंग द फंड्स. और एफिशिएंट इफेक्टिव का एग्जांपल आप शायद कभी नहीं बोलेंगे. दैट नो डाउट अ पर्सन इज एफिशिएंट इन कवरिंग अप द 10 यूनिट्स इन अ डे, but he is not effective in remembering all the things what he have derived. ये मेरा छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं अपने दिमाग में हमेशा लेके चलता हूँ कि मैं हमेशा, और एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को हमेशा ही शुड बी एफिशिएंट ऑल्सो एंड इफेक्टिव ऑल्सो. यहाँ पर फंड्स में हम जब अप्लाई करें वी विल एफिशिएंटली गेट दैट फंड्स एज एंड व्हेन वी रिक्वायर. यानी एक साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, यानी एक साल के अंदर हमें 10 लाख रुपए मिल जाने चाहिए. आई शुड बी सफिशिएंट इनफ टू गेट दैट फंड्स और आई शुड बी एफिशिएंट इनफ टू गेट दैट फंड्स. एंड इफेक्टिव कब कहलाएगा? दैट 10 लाख ऑफ रुपीज इज बीइंग चैनलाइज्ड इफेक्टिवली और यूजफुली और वी कैन गेट द फंड्स फ्रॉम देयर. ये बात आती है ऑर्गेनाइजिंग में. जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की तो ये डील करेगा इसके साथ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव के साथ. क्लियर हो गया होगा सबको शायद. अब बात करते हैं डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग को. ये कहते हैं बीच रास्ते, मध्यास्थ. आप जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद जर्नी में आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, कैसे जर्नी को कंप्लीट करना है, ये आती है डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग के बाद में. इसमें we have to detect the frauds also. Here we have to see that the funds is being channelized properly or not. Channelized properly or not, हमको देखना है कि हाँ एक्चुअली में फंड्स अच्छे सही जगह पर गए हैं, सही डिपार्टमेंट में गए हैं. ये चीज भी आपको चेकआउट करना है किसमें? डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स इन अ कंसर्न. जैसे लेट्स से फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, प्रोडक्शन. 4 डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिमांड है कि उसे 1 लाख रुपए दिए जाएं. वो इन्फॉर्म करता है एक इन्फॉर्मर को, वो बोलता है, मान लो HR को बोलता है कि हाँ आप थोड़ा बता दीजिएगा
कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, वो रिक्विजिशन दे के भेज देता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, HR डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा एक फ्रॉड होगा या कोई एक ऐसा बंदा होगा जो फ्रॉड करना चाह रहा होगा, वो क्या करेगा, उस रिक्विजिशन को वहाँ नहीं भेजेगा, या फिर भेज के वो फंड्स भी ले लेगा और शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ना भी दे। सो ये सब चीज़ों को चेकआउट कौन किया जाएगा, इस डायरेक्शन और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन में। ये जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल्स जब पढ़ा जाता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस में हम ये सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर बेसिक्स आप जान जाओ ताकि आप एक्सप्लेन कर सको इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमेशा आपको डील करेगा एक्चुअल को कंपेयर करो, एक्चुअल को कंपेयर करो प्लान के साथ। यानी यहां पर मेरा प्लानिंग क्या था कि मुझे 5 लाख, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, एट द डे एंड आपको मिल गए 11,000। आपको 10,000 की जरूरत थी, आपको कोई ना कोई तरीके से 11,000 मिल गया, यानी आप कहीं ना कहीं आपका प्लानिंग जो था वो सटीक था और सटीक से ज्यादा ही आपको पैसे मिल गए, यानी 1,000 रुपए आपको ज्यादा ही मिला। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो व्हेन वी कंपेयर द प्लानिंग विद द when we compare the actual performance with the planned one, we have to see the deviations also. If the deviations are in a good mood or if the deviations are in a positive one, then we will have to develop. अगर वो deviations जो है वो negative हैं, we have to eliminate the loopholes and that loopholes will be eliminated easily. उसके बाद आप funds को deprive करिए या फिर फंड्स को डिप्लॉयमेंट अच्छे तरीके से कीजिए। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इन 5 व्हाट यू से फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस को अप्लाई किया, कहाँ, फंड्स में, एंड ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द फंड्स इन अ वेरी इजी वे, देयर बाय मेकिंग सम प्रॉफिट्स ऑल्सो। मैं आपको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव का बात बता दिया हूँ कि फंड्स को एक्वायर करो, एक्वायर करना ही एक अच्छा डिसीजन नहीं है, उसमें डिसीजंस के बारे में भी पढ़ा जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे कि डिसीजंस क्या होते हैं, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। सो दिस इज द समराइज्ड वर्जन इन अ चार्ट बोर्ड फॉर यू रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम बता सकते हैं कि व्हेन वी आर अप्लाइंग द मैनेजमेंट फंक्शंस इन द फंड्स और इन द फाइनेंशियल सेक्शन, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब चलिए एक बार के लिए खाली पढ़ने के लिए देख सकते हैं, आप देख लीजिए कि क्या क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या अप्लाई किए हैं, बस डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए, आपको डेफिनेशंस याद आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जेल मेसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इफेक्टिवली। देखो यहां पर ऑब्टेनिंग में यहां पर क्या एफिशिएंट का बात आ गया, ठीक है, एक बार के लिए पेन चेंज कर देते हैं, यहां पर एफिशिएंट का बात आ गया, राइट। एफिशिएंटली वी हैव ऑब्टेन्ड द फंड्स एंड इफेक्टिवली यू आर यूटिलाइजिंग द फंड्स, आप यूटिलाइज कर रहे हैं फंड्स को। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग आप बहुत जरूरी है, डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स, हार्मोनाइजिंग मीन्स व्हाट, समन्वय बनाना, दैट मीन्स व्हाट, जाहिर सी बात है भाई, मेरा कुछ इच्छाएं होंगी, ऑर्गेनाइजेशन की इच्छाएं होंगी, आपको ऐसा समन्वय बनाना है रिलेटिंग टू द फंड्स दैट दोनों की इच्छाएं सेम रहें और दोनों की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएं, राइट। वी हैव टू हार्मोनाइज द थिंग्स। उसके बाद और डेफिनेशंस में अगर आना चाहें तो आप देख सकते हैं, एजरा सोलोमन का देख लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूज ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स नेम कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को इकोनॉमिकली वाइबली यूज कीजिए और आपको पता चल जाएगा। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पिक्चर आपको क्लियर है, ये है आपका ट्रेलर, आगे पिक्चर अभी बाकी है एंड वी विल गो थ्रू द concepts in the next videos. Thanks a lot for watching. Have a good day to everyone.